नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा और मैं पेंशन प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों को जेन्युइनली गाइड करता हूँ। आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। पेंशन प्लानिंग आपके लिए बहुत बड़ा टूल है जिसको इग्नोर ना करें। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ज़बरदस्त एफडी के साथ पेंशन को कंपेयर करूंगा, एन्युटी प्लान को कंपेयर करूंगा और समझाऊंगा कि एफडी प्लान कैसे आपके लिए कितना अच्छा है, कितना खराब है और एन्युटी प्लान में क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एफडी फीचर्स में नहीं मिल सकते। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ नई चीज़ देखने समझने से आपको जल्दी समझ में आएगी। और अगर लंबा जीना है ना, 100 साल जीना है, तो आपको अपना पेंशन प्लानिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर भूलें ना। तो जल्दी से देखते हैं क्या है एफडी वर्सेस पेंशन प्लानिंग या पेंशन वर्किंग। किसी भी बैंक के अंदर एफडी करते हैं और टाटा आई के अंदर पेंशन प्लान लेते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज एक पर्सन है जिनका नाम है संजय गुप्ता, जिन्हें उनके पास 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है और उन्होंने 1 करोड़ का एफडी लेना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा, क्योंकि एफडी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6%, 7%, 7.5% और कहीं कहीं किसी बैंक में 8, 8.5% का रेट भी है सीनियर सिटीजन होने की वजह से। जो एन्युटी प्लान होते हैं या पेंशन प्लान होते हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं वो 5.5-6% से ज़्यादा। तो वो लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपए का एफडी किसी भी XYZ बैंक के अंदर जमा करा देते हैं 6% से ज़्यादा वाले रेट पे, 8%, 7%, 7.5% या 8.5% रेट में बैंक की एफडी कर देते हैं। तो दोस्तों पहला बड़ा फ़ायदा उनको होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है ना वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मिल रहा है। दोस्तों बैंक के साथ एक लिमिटेड कंसर्न है, ये बता देता हूँ आपको। अगर बैंक कभी भी दिवालिया हो गया, डिफॉल्टर हो गया, तो वो सिर्फ 5 लाख के लिए ही जिम्मेवार है। 5 लाख से ज़्यादा वो आपका 1 रुपया भी नहीं देनदार है। कभी भी बैंक के अंदर आग लग गई, चोरी हो गई, कोई भी बड़ा डिफॉल्टर हो गया, कोई पैसा लेके भाग गया, माल्या जैसा या कोई और, तो आपका पैसा जो भी वहाँ 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ अगर बैंक में जमा है तो बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए देनदार है। आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने वीडियो में लगाया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये गूगल आपको बताएगा। ये पहला एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा बड़ा रीज़न है, आपके घर में कभी भी कोई छोटी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होगी या छोटा बड़ा कभी भी कोई इमरजेंसी होगा या ऐसा कोई लग्जरी एंजॉय करने के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आपको पुश करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना एफडी नज़र आएगा। वो बड़ा एफडी आपको मजबूरन तोड़वाना पड़ेगा उनकी कोई इमीडिएट नीड को फुलफिल करने के लिए। मे बी आपको वाइफ को वर्ल्ड टूर करना है, आपकी वाइफ को या आपको कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की ज़रूरत पड़े, कोई घर में रिनोवेशन कराना है, कोई नया फ्लैट प्रॉपर्टी या कोई चीज़ समझ में आ रही है, उसको आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें से कुछ निकालना चाहें, उसके लिए भी लोग ये यूज़ कर लेते हैं। या आपके घर में आपके बच्चों के साथ कोई भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, चाहे बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, कोई भी नया काम करने को लेके, वो आपसे रिक्वेस्ट करें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख प्लीज़ दे दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, तो सबसे पहले एफडी ही लोगों को नज़र आती है और आपको भी आएगी। और दूसरा जो भी आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे 1 करोड़ पे मिल रहा है, 2 करोड़ में मिल रहा है, 5 करोड़ में मिल रहा है, उसके ऊपर 30% TDS भी लगेगा, टैक्स लगेगा, जो आपको बियर करना है, उसको आप बचा नहीं सकते। अगर 8% का भी ब्याज मिल रहा है तो 8% के ऊपर 30% कैलकुलेट करते हैं तो 2.40% आपको कम रिटर्न, वो तो गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा। आपको कितना आपके हाथ में आएगा, ओनली 5.60%। ये नेट रिटर्न्स आपके हाथ में आने वाली है। और चौथा बड़ा रीज़न, जब तक आप हैं उस पैसे के ऊपर, उस एफडी के ऊपर आप अवेलेबल हैं, तो उस पर कंट्रोल आपका है। लेकिन जिस दिन आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, जिस दिन आपके साथ कोई कंसर्न हो गया, उस दिन जो एफडी में आपने नॉमिनी अपनी वाइफ को किया हुआ है, वो पैसा आपकी नॉमिनी को नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको एफडी का कंसर्न बताया। अगर यही सेम पैसा आप टाटा के एन्युटी प्लान में डालते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जहां एफडी में आपने वन गो में 1 करोड़ रुपए डाला, सिमिलरली आपने
एन्युटी प्लान 1 करोड़ रुपए का लिया 1 गो में। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको एफडी अगले महीने से, जो एन्युटी अगले महीने से चाहिए, अगले साल से चाहिए, या 2 साल, 3 साल, 5 साल वेट करके आपको पेंशन चाहिए, आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉइंट ऑप्शन में भी एन्युटी ऑप्शन होते हैं। जॉइंट ऑप्शन मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए आप जॉइंट ऑप्शन ले सकते हैं पेंशन का, या अकेले के लिए भी ले सकते हैं। आपने मान लीजिए 1 करोड़ का एन्युटी प्लान लिया टाटा ए में और लमसम पैसा वहाँ देके एन्युटी अगले साल से लेना शुरू किया, तो जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी और आपके बाद आपकी वाइफ को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। जो आपको मिल रही थी सेम आपकी वाइफ को मिलेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं है। इतना ही नहीं, जब भी आप दोनों दुनिया से जाएंगे तो जो भी कॉर्पस आपका जमा था, लमसम पैसा जमा था, वो आपके जो भी नॉमिनी होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, बेटा या बेटी, आप उनको दे सकते हैं और वो पैसा उनको मिल जाएगा। अब अगर बीच में वो जो इमरजेंसीज मैंने एफडी के प्लान में एक एक करके डिस्कस करी, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि जैसे बैंक फेल हुआ, कहीं टाटा कंपनी फेल हो गई, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी है। एक साल में 4,500 करोड़ का इनिशियली बीमा करती है, प्रीमियम कलेक्ट करती है। वो कंपनी आपके 2-4 करोड़, 5 करोड़ से 50 करोड़ से फेल नहीं होने वाली। आप इस तरह की गलतफहमी मत पालिएगा। और अगर बाई चांस हो भी गई तो भी उसके ऊपर IRDA की एक रेगुलेटरी बॉडी अवेलेबल है जो आपके पैसे की 100% गारंटी रखती है। तो आपका पैसा 100% सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 150 साल पुरानी कंपनी है और टाटा का विश्वास सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि एफडी के अंदर गारंटेड रिटर्न्स आती है, वो आपका एफडी आती है, लेकिन रिन्यूअल जब आप कराएंगे तो रिन्यूअल पे एफडी का वो रेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कभी रिन्यूअल कराना ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, ये कोई मार्केट बेस्ड प्लान नहीं है, आपका पैसा हमेशा सेफ एंड में रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी अप डाउन नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोग एन्युटी प्लान में पैसा जमा कराते हैं, आपके घर में किसी भी पर्सन को कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो, इवन आपको ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ को क्यों ना हो, आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। कोई चाहेगा भी और आपसे विड्रॉ करने के लिए जबरदस्ती रिक्वेस्ट करेगा तो वो भी नहीं निकल सकता। ये बहुत बड़ी वर्किंग है दोस्तों। तो प्लीज अगर आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है तो एफडी में ना डाल के पेंशन में डालें। हो सकता है मैंने आपको चीजें समझा पाया हूँ, सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। जो लोग भी वन अपने लिए एन्युटी प्लान लेना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार हमें कॉल करें, बात करें। हम लोग जेन्युइनली लोगों को रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइनली हेल्प करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र।